हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। फिर टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मेरा बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। तो क्या है कि बर्नौलीज इक्वेशन का हम लोग डिफिनेशन जानेंगे और ये लॉ जो है किस पर ये आधारित है उसको भी जानेंगे, एप्लीकेशन जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। और बहुत आसान है, बहुत एक वन पंच में आप ये सारे इक्वेशन को, सारे बर्नौलीज इक्वेशन को आप समझ सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में भी इसको आप फील कीजिएगा तो हमेशा आपको जो है डिफिनेशन, इसको जो है हमेशा आपको तरोताजा हो जाएगा। ये हम आते जाते हर जगह हम बर्नौलीज इक्वेशन को फील कर सकते हैं अगर आप इसको आप जानना चाहते हैं तो क्या है दोस्तों, क्या है बर्नौलीज इक्वेशन जो है ना, मेन कंसेप्ट इसका जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। हम ये डिस्कस करना पहले चाह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या है कि एक एनर्जी अगर घट रहा है और दूसरा एनर्जी बढ़ रहा तो हम लोग इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाइए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप देख लीजिए, मान सपोज यार किसी टावर पर से आप कोई पत्थर या कुछ वेट मटेरियल आप वहां से आप उसको क्या करते हैं, गिराते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि वो जैसे जैसे अर्थ के नेरेस्ट आते जाएगा उसे ऐसे पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका डिक्रीज करता चला जाएगा। और जैसे जैसे वो जैसे जैसे क्या है कि अर्थ के नजदीक आता जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। तो ये है, इसको इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों हम क्या है कि ये इसी कंसेप्ट पे बर्नौलियस थ्योरम आधारित है। उन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब में मतलब फ्लोइंग फ्लूइड्स पे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा, इस कंसेप्ट देते हुए बताया कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर इज ए कांस्टेंट। मतलब उन्होंने कहा कि एक पाइप को, तो एक हॉरिजॉन्टल, हम हॉरिजॉन्टल पाइप की बात कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल पाइप हम लेते हैं, उसका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कंसेप्ट्स में वो लिया है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि सपोज दैट एक पाइप है, उसका अगर डाया D1 है और उसका प्रेशर P1 और V1 है, उसका एरिया A1 है, और उन्होंने क्या किया कि कन्वर्ज कर दिया, मतलब डाया उसको घटा दिया उस पाइप का, तो वहां का उस पोजीशन में, उस जगह में उसका सारा चीज को देखा कि उसका प्रेशर क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है और उसका एरिया क्या है। तो ठीक है, एरिया जब उसका हमने डाया घटा दिया तो उसका एरिया भी घट गया। एरिया घट गया तो क्या हो गया, तो हम देख रहे हैं कि अब जो मेरा है, जो फर्स्ट में जो है उसका P1 जो है, ये P1 ज्यादा है और P1 जो है ज्यादा है P2 से, और V1 जो है वो V2 ज्यादा है V1 से। और इसका कंसेप्ट ये हुआ कि अगर फ्लूइड का वेलोसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर जो है फ्लूइड्स का घट जाता है। एकदम क्लियर कंसेप्ट समझिए। अगर किसी पाइप में अगर हम क्या करते हैं कि फ्लूइड का अगर वेलोसिटी हम इंक्रीज करते हैं तो वहां प्रेशर उसका डिक्रीज करता है, और किसी पाइप में अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वहां वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रेशर जो है, प्रेशर और वेलोसिटी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स रिलेशन है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इस कंसेप्ट पे इन्होंने इस चीज को क्या किया है, प्रूव किया है, और ये वर्ल्ड वाइड ये प्रूव है। इसका हम लोग क्या देखते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो GH2 P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G2। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो है कि ये आपस में कांस्टेंट रहता है। अगर इस एरिया में प्रेशर ज्यादा है तो इस एरिया में वेलोसिटी कम है, अगर इस एरिया में वेलोसिटी कम है, अगर इस एरिया में वेलोसिटी कम है तो फिर इस एरिया में क्या है कि आपका प्रेशर ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक बढ़ा रहे हैं, दूसरा हम घटा रहे हैं। तो उसी का कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये बर्नौलियस थ्योरम ने इस चीज को प्रूव किया। जैसे तो इसका दो तीन कंडीशन है कि हम किस पे ये इन्होंने इस तरह का इक्वेशन, किस तरह का ये फ्लूइड ने लिया है, ये आइडियल फ्लूइड का, ये अपने आप को एक आइडियल फ्लूइड लेके इस चीज को प्रूव किया। उन्होंने क्या दे, उन्होंने लिया कि फ्लूइड जो है इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, फ्लूइड जो है नॉन विस्कस होना चाहिए, उसका मतलब विस्कोसिटी
नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका क्या है, ये फ्लो जो है स्ट्रेट फ्लो होना चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए। तीसरा जो है वो नो फ्रिक्शन होना चाहिए। जो ये सारी चीजें जो है ये इन्होंने आइडियल कंडीशन में लिया, लेकिन क्या है ये जो मतलब ये इस तरह का होता नहीं है। ये जो ये लेमिनार फ्लो, जैसे आप सपोज नदी में आप कहीं हैं, आप उसे किनारे खड़े हैं, तो कुछ जो है फ्लूइड जो है लेमिनार में बहते हैं, लेकिन जो किनारे में एक टर्बुलेंट टाइप का हो जाता है, एक भंवर टाइप का बना देता है। तो ये सारी चीज को उन्होंने छोड़ के एक लेमिनार फ्लो पर ये चीज को कंसेप्ट को क्रिएट किया कि हम लेमिनार फ्लो होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, और क्या है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन पे इन्होंने एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये प्रूफ किया है। उसका फॉर्मूला है कि प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ये है बर्नौलियस इक्वेशन। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू हम बर्नौलियस इक्वेशन को हम समझेंगे। सपोज दैट क्या होता है कि आप अपना घर में कैलेंडर सबके घर में है, तो कैलेंडर में आप देखते हैं जब आप पंखा को धीरे धीरे चलता है तो कैलेंडर क्या है पूरा दीवार के साथ वो चिपका रहता है। जैसे आप पंखा का स्पीड अब बढ़ाते हैं तो कैलेंडर क्या करता है कि अपने दीवार से वो छोड़ देता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब पंखा स्टार्ट कर दिए तो वहां एक वेलोसिटी जो है एयर का वेलोसिटी इंक्रीज कर दिए। जब वेलोसिटी आप इंक्रीज कर दिए एयर का तो क्या होता है कि जो फ्रंट होता है कैलेंडर का वहां क्या होता है प्रेशर घट जाता है। और इनका बर्नौली सर का यही कंसेप्ट था कि जहां एयर का वेलोसिटी या वाटर का वेलोसिटी अगर इंक्रीज करते हैं तो वहां क्या होता है कि प्रेशर घट जाता है। तो क्या है कि रूम का उसका जो कैलेंडर का सामने वाला प्रेशर क्या हो गया डिक्रीज हो गया, और कैलेंडर का पीछे है वो प्रेशर वो अपना बना हुआ है वो क्या करता है कि एक कैलेंडर को उड़ाता चला जाता है, मतलब अपना पोजीशन से बार बार वो हटता चला जाता है। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए बर्नौलीज थ्योरम। आप किसी रेलवे स्टेशन में अगर खड़ा हैं और अगर ट्रेन बहुत फास्ट से चलता है और आप बहुत नजदीक नियरेस्ट में रहते हैं, तो क्या होता है आप और ट्रेन के बीच में क्या होता है कि स्पीड बहुत ज्यादा है ट्रेन का, तो उस बीच में क्या करता है कि प्रेशर लो हो जाता है और आपका बैक पे जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है। फिर आपको क्या करता है वो पुश कर देता है ट्रेन की तरफ। तो हम लोग बोलते हैं कि ट्रेन खींच लेता है, ऐसा नहीं। बर्नौली इक्वेशन ये कहता है कि आपको और ट्रेन के बीच में प्रेशर लो हो गया जिसके कारण आप आगे बढ़ गए। तीसरा एग्जाम्पल आप ये समझ जाइए कि सपोज जब आंधी चलता है तो किसी का छप्पर घर जब उड़ जाता है तो क्या होता है कि एयर का स्पीड जो है आपके घर के ऊपर में मैक्सिमम हो गया और घर के अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या किया कि छप्पर को उड़ा देता है। तो ये सारा डिफिनेशन जो है ये बर्नौलीज इक्वेशन का ये बर्नौलियस थ्योरम पर ये आधारित है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बर्नौली सर ने कहा बर्नौली सर ने जो बोले हैं कि जहां वेलोसिटी अगर बढ़ता है चाहे फ्लूइड का या एयर का तो प्रेशर घटता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी एयर हो या वाटर हो उसका बढ़ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनका रिलेशन है प्रेशर एंड वेलोसिटी। तो आई होप कि आप लोग को बर्नौलियस का डिफिनेशन जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन जो क्लास है ये हम बाद में इसको देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इनको हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा और देखिए। गुड नाइट।